एग्रीकल्चर सेक्टर पर हंगामी बुनियादों पर काम किया जाए तो पाकिस्तान हर किस्म के कर्जों से आज़ाद हो सकता है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है। एग्रीकल्चर सेक्टर को मुल्क की रीढ़ की हड्डी शुमार किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक जिसका रकबा 23 मिलियन एकड़ से भी जायद है, जो कुल मुल्क की रकबे का तकरीबन 28% बनता है। पाकिस्तान में हर किस्म की ग़िज़ाई अशिया की पैदावारी सलाहियत मौजूद है। GDP में ज़राअत का हिस्सा 30% से भी ज़्यादा है, जबकि मुल्क की 60% से जायद आबादी ज़राअत से मुंसलिक है। पाकिस्तान में किसान दुनिया भर में फी एकड़ पैदावार हासिल करने में इस वक्त सबसे पीछे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में मुश्किलात की वजह से मुल्क की GDP भी मुतासिर हो रही है और माशी तरक्की भी सुस्त रवी का शिकार है। पोटेंशियल मौजूद है, इसके बावजूद हम अरबों डॉलर्स की गंदुम इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में बासमती चावल की बेहतरीन किस्म पैदा होती है, लेकिन गुज़िश्ता साल 1,83,000 टन बासमती चावल भी इंपोर्ट किया गया है। किसान रहनुमा है, उनके मुताबिक पाकिस्तान के किसान को दुनिया के बाकी ममालिक के किसानों को मिलने वाली सब्सिडी के मुकाबले में सिर्फ 20% सब्सिडी मिलती है। चाइना और इंडिया में सब शोबों से ज़्यादा सब्सिडी किसानों को दी जाती है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हमारी चाय सिगरेट का सालाना खर्चा 200 अरब रुपए से ज़ायद है, जो ज़्यादातर कीनिया, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया से मंगवाए जाते हैं। खुर्दनी तेल हमारी रोज़मर्रा ज़रूरत का अहम हिस्सा है, जो हम हर साल 2 खरब 85 अरब रुपए से ज़ायद खर्च करके इंपोर्ट करते हैं। फिर यही नहीं, हम दालों की मद में सालाना 1 खरब 54 अरब रुपए खर्च करते हैं, जो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से मंगवाई जाती हैं। अगर पाकिस्तान सिर्फ 4 फसलों में खुद कफील हो जाए तो सालाना 47 अरब डॉलर बचाए जा सकते हैं। पाकिस्तान तंबाकू की फ़ी एकड़ पैदावार के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इसी तरह पाकिस्तान में आला मयार की दालें और खुर्दनी तेल पैदा करने का भी पोटेंशियल मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक अब वक्त है कि हुकूमत फौरी तौर पर मुल्क की एग्रीकल्चर सेक्टर पर तवज्जो दे, किसानों को मुराद और सब्सिडीज़ फराम की जाएँ और बिला सूद और आसान कर्जे दिए जाएँ, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आसान कर्जे बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं। अगर मुल्क की ज़राई सेक्टर को तरक्की करनी है तो किसानों को बैंक्स की ज़रूरत है। मुल्क के कमर्शियल बैंक्स की जानिब से एग्रीकल्चर सेक्टर को तवील अरसे से नज़रअंदाज किया जा रहा है। पाकिस्तान में ज़राई फाइनेंसिंग को हाई रिस्क समझा जाता है। बैंक्स किसानों को कर्ज की पेशकश तो करते हैं, लेकिन शराइत बहुत सख्त होती हैं। अगर किसानों को बैंक्स की जानिब से आसान कर्जे मिलेंगे तो ही किसान ज़राअत के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पूरी दुनिया में गैर मामूली नताइज हासिल हो रहे हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक 50% तक लागत कम करने के लिए और प्रोडक्शन रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। खेतों को पानी कितना चाहिए, बीज कब बोने हैं, पौधों के दरमियान फासला कितना होना चाहिए, पानी देने के लिए जो मौजूद टाइम है या मोटर कब और कितनी चलनी चाहिए, ये तमाम काम टेक्नोलॉजी की मदद से किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पूरी दुनिया में खुराक की पैदावार मजमूई तौर पर तेज़ी से कम हो रही है। स्टेट बैंक ने मुल्क की इकनॉमिक ग्रोथ में मरकज़ी किरदार अदा करने वाले सेक्टर एग्रीकल्चर के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बैंक्स पर जोर दिया है कि काश्तकारों के लिए कर्जे और अदायगियों समेत तमाम माली खिदमात तक आसान और बर वक्त और राह इनको जो हमवार उसको यकीनी बनाया जाए, ताकि किसानों को फैसिलिटेट किया जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।